कल 8 राज्यों की 58 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है सुबह 7 बजे से। 7 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश में मतदान होगा। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में वोटिंग होगी। हरियाणा, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली में कल चुनाव होगा। मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं। निर्वाचन आयोग ने चुनाव की सभी तैयारी पूरी कर ली है। छठे चरण में 3 केंद्रीय मंत्रियों के भाग्य का फैसला होना है। छठवें चरण में 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं और उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों में भी कई कैंडिडेट की किस्मत दांव पर है, चाहे प्रयागराज हो, फूलपुर हो। हालांकि प्रयागराज को इलाहाबाद लोकसभा सीट कहते हैं। इलाहाबाद की लोकसभा सीट हो, फूलपुर हो, कौशाम्बी हो, इन सभी सीटों पर कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी है। छठवें चरण में 889 उम्मीदवार चुनावी मैदान में हैं। हरियाणा, झारखंड, ओडिशा और दिल्ली में कल चुनाव होना है। मतदान के लिए आज पोलिंग पार्टियों को रवाना कर दिया गया है, क्योंकि अगर आज रवाना नहीं होंगी तो कल तो इन्हें सुबह 5 बजे से ही काम करना शुरू कर देना होगा, क्योंकि मतदान से पहले मॉक पोलिंग होता है और मॉक पोलिंग से पहले उसे सेटअप किया जाता है। तो उत्तर प्रदेश के हमारे ब्यूरो चीफ वर्णित गुप्ता इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। पूरा डिटेल ले रहे हैं मोबाइल से, चूंकि आपको जानकारी देना है, उनको सभी लोकसभा सीटों के बारे में उनको बताना है। तो वर्णित, आपके राज्य से क्या खबर है? उत्तर प्रदेश से कहां कहां मतदान होना है और किन लोकसभा सीटों पर तगड़ी फाइट है, चूंकि आपके स्ट्रिंगर, इन्फॉर्मर और आपके रिपोर्टर की बूथ बूथ पर नजर है। जरा डिटेल दीजिए हमारे दर्शकों को। देखिए, आपको बताया ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चरण है। देखिए, अंतिम चरण से पहले का जो चरण होता है उसमें पूरी ताकत झोंक दी जाती है। अगर बात किया जाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, अमित शाह की, ये सभी ऐसे बड़े नेता है, बड़े चेहरे हैं जो कि लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जो है कैंपिंग कर रहे हैं, अलग अलग क्षेत्रों में जो है प्रचार प्रसार की पूरी बागडोर जो है वो संभाले हुए हैं। 14 सीटों पे जो है चुनाव होना है उत्तर प्रदेश की, और इसमें कई ऐसी महत्वपूर्ण सीट है जिसको इस बार जो है समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन जो है वो चाहते हैं। इस बार का चुनाव में एक दो चीजें बहुत अच्छी और बहुत ही खास है, जैसे कि टीएमसी का एक कैंडिडेट जो है वो भदोही से चुनाव लड़ रहा है और वो इंडी गठबंधन का प्रत्याशी है, और वहां उस प्रत्याशी के लिए अखिलेश यादव ने जो है लगातार जो है वो प्रचार प्रसार किया है। ललितेश त्रिपाठी इनका नाम है। वही मछली शहर जो कि जौनपुर से जुड़ा हुआ, आपको राहुल पता है कि वहां पे सरोज वर्सेस सरोज इंटरेस्टिंग है। सुल्तानपुर में इस बार मेनका गांधी के ऊपर जो है भारतीय जनता पार्टी ने अपना विश्वास जताया एक बार फिर से। हालांकि उनके बेटे वरुण गांधी को उनका टिकट काट दिया था पीलीभीत से, लग रहा था कहीं और से उनको चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिलहाल मेनका गांधी एक बड़ा कैंडिडेट, बड़ा चेहरा और पूर्व केंद्रीय मंत्री, वो जो है सुल्तानपुर से चुनाव लड़ रही है। फूलपुर, जहाँ पे प्रवीण पटेल है, अमरनाथ मौर्य है और जगन्नाथ पाल। आपको पता है कि फूलपुर भी एक हाई प्रोफाइल सीट है, वहां से केशव प्रसाद मौर्य जो कि डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, वो जो है कभी सांसदी का चुनाव लड़े थे और जीते थे। इसके अलावा जो एक और इम्पोर्टेंट हाई प्रोफाइल सीट है वो है आपकी संत कबीर नगर पे, जहाँ पे प्रवीण निषाद जो कि घटक दल है भारतीय जनता पार्टी का, निषाद पार्टी, संजय निषाद के बेटे। तो ये कुछ ऐसी प्रोमिनेंट सीट्स है जिनके ऊपर नजर बनाए रखनी होगी। प्रयागराज, जहाँ से आप भी जो है जहाँ से आप भी आते हैं, और वहां पे भी बहुत ज्यादा कांटे की टक्कर होने की इस बात जो है वो कही जा रही है। इसके अलावा और भी ऐसी जैसे डुमरियागंज है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सीट है। वहां पे योगी आदित्यनाथ का खास तौर पे हिंदू युवा वाहिनी का बहुत ज्यादा प्रभाव माना जाता है, वहां पे भी बहुत ज्यादा जो है वो असर है। तो ये देखना होगा कि तो चलिए, इन सभी सीटों पर आप नजर बना के रखिए। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।